वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो अभी हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा या फिर बुरा भी देखने के लिए मिलेगा। वो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बजट देखने के लिए मिलता है। जो 2024 का आपको जो बजट देखने के लिए मिल रहा है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे चेंजेस होते हुए देखने के लिए मिलेंगे। और अगर एक चीज़ अगर चेंज हुई तो स्टॉक मार्केट में आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट आते हुए देखने के लिए मिलेगी। वो यहाँ पर इलेक्शन, जो 4 जुलाई का जो इलेक्शन था, उससे भी बड़ा क्रैश आपको स्टॉक मार्केट में आते हुए देखने के लिए मिलेगा। और बजट की बात करें तो बजट आपको यहाँ पर जो 23 जुलाई यानी कल अनाउंस होते हुए देखने के लिए मिलेगा। और उसके अंदर हमको यहाँ पर काफ़ी सारे जो सेक्टर्स है उनके अंदर चेंजेस होते हुए देखने के लिए मिलेंगे। कोई सेक्टर में आपको ज़्यादा चेंजेस यानी ज़्यादा एलोकेशन होगा और कोई सेक्टर में आपको कम एलोकेशन होते हुए देखने के लिए मिलेगा। तो उसी सेक्टर के स्टॉक आपको ऊपर और नीचे जाते हुए देखने के लिए मिलेंगे। और अभी का जो करंट वीक है आपको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखने के लिए मिलेगा। और इस वीक के अंदर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर स्टॉक मार्केट आपको नीचे आते हुए देखने के लिए मिले तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर जो बेस्ट स्टॉक्स को यहाँ पर एक्यूमुलेट करो, उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर पाओ जब वो नीचे गिरते हैं। तो अगर स्टॉक के अंदर आप जब ऊपर जाते तभी इन्वेस्टमेंट करते हो तो तभी आपको ज़्यादा रिटर्न बनते हुए नहीं दिखने मिलेंगे, बट जब स्टॉक गिरते हैं तभी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है उन स्टॉक्स को बाय करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बेस्ट स्टॉक्स बताऊंगा जो यहाँ पर आप स्मॉल कैप और थोड़े से मिड कैप कैटेगरी के हैं, जिनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें जिससे कि मार्केट आपको जो है 4 जुलाई से भी ज़्यादा गिरते हुए देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर जो रिजल्ट सीजन अभी जो आपको देखने के लिए मिल रहा है बजट का, अगर उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है जिसको हम LTCG बोलते हैं, अगर लॉन्ग टर्म गेन टैक्स में अगर कोई भी चेंजेस हुआ तो स्टॉक मार्केट में आपको काफ़ी बड़ा क्रैश आते हुए देखने के लिए मिलेगा। वो किन्होंने कहा, यहाँ पर आपका जो जेफरीज का जो हेड है वो यहाँ पर क्रिस वुड आपको देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली कहा अगर कोई भी चेंजेस होता है तो स्टॉक मार्केट में आपको काफ़ी बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। LTCG की बात करें तो हमारे जो इंडिया में आपको यहाँ पर जो 10% का LTCG देखने के लिए मिलता है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको जो इक्विटी के अंदर है 10% लगते हुए देखने के लिए मिलता है। अगर आपका जो लॉन्ग टर्म के अंदर आप स्टॉक्स होल्ड करते हो 1 ईयर से भी आपका ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आते हुए देखने के मिलता है। और ये जो 10% का टैक्स है वो आपके प्रॉफिट के ऊपर लगता है। मान लो अगर आपने 1 लाख का कैपिटल मार्केट के अंदर लगाया और आपको उसके ऊपर 1 लाख का प्रॉफिट है, अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर 1 साल के ऊपर का आपको टेन्योरिटी हो गया, तो जब आप स्टॉक को सेल करोगे तो आपका जो 1 लाख का प्रॉफिट है उसके अंदर से 10% यानी 10,000 जो यहाँ पर आपको सरकार को जाते हुए देखने के लिए मिलेगा, उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स लगेगा। और जो बाकी का यहाँ पर 90,000 है उसके ऊपर जो ब्रोकरेज चार्जेस है, SST है, फिर वो बाकी सारी चीज़ें वो लगेंगे। फिर उसके बाद आपका जो यहाँ पर अमाउंट जो है XYZ जितना भी 85 या फिर 88 जितना भी आपको आते हुए देखने के लिए मिलेगा, बट टैक्स आपको यहाँ पर जो 10% का देखने के लिए मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से। अगर इस परसेंटेज में कोई छेड़खानी हुई या फिर 12% हुआ या फिर 15% हुआ तो स्टॉक मार्केट में आपको काफ़ी बड़ी गिरावट होते हुए देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो आपको प्रॉफिट बुक करते हैं, मार्केट से एग्जिट लेते हुए भी नज़र आ सकते हैं। इसी की वजह से जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आपको कम होते हुए देखने के लिए मिलेगी और स्टॉक्स आपको काफ़ी नीचे आते हुए देखने मिलेंगे। और जो ये परसेंटेज है अगर ये रिमेन ऐसा ही रहता है तो स्टॉक्स के ऊपर आपको कोई भी फर्क गिरते हुए नहीं मिलेगा। स्टॉक्स के ऊपर यानी स्टॉक मार्केट के ऊपर आपको ज़्यादा इफेक्ट गिरते हुए नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इसका ज़्यादा कुछ फर्क नहीं गिरेगा। इंडियन इकोनॉमी को सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के लिए फर्क गिरेगा अगर बजट की हम लोग बात करें तो। और आज के दिन की बात करें तो निफ्टी आपको गैप डाउन ओपन होते हुए देखने के लिए मिला था। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ तो निफ्टी अभी आपको यहाँ पर जो 24,500 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। निफ्टी आपको यहाँ पर गैप डाउन भी ओपन हुआ था, बट वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी आपको निफ्टी के अंदर देखने मिली है। और एक चीज़ याद रखना, जब भी यहाँ पर निफ्टी गिरता है, निफ्टी अगर 2% गिरा तो मिड कैप आपको 3% गिरते हुए देखने के लिए मिलेगा। और उसी के केस में आपको जो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो आपको 4 से 5% गिरते हुए देखने के लिए मिलेगा। सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पता होनी चाहिए कि जब मार्केट गिरता है तो कितना परसेंट गिरता है और उसके अकॉर्डिंगली जो स्मॉल कैप मिड कैप है वहाँ पर आपको कितना परसेंटेज गिरते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और स्टॉक मार्केट क्रैश की बात करें तो आप यहाँ पर जो बड़ा क्रैश देख सकते हो, जो निफ्टी यहाँ पर जो 23,000 के आसपास था वो आपको जो मार्केट गिरा तभी आपको यहाँ पर सीधा 2,000 का पॉइंट आपको गिरावट दिखाया था और मार्केट आपको 21,000 के आसपास देखने के लिए मिल रहा था। बट उसके बाद मार्केट के अंदर एक रिकवरी आई और मार्केट आपको यहाँ पर फिर से लेफ्ट टू राइट टॉप के अंदर ही देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी तरह का कुछ सीनियरों भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर बजट खराब हुआ तो मार्केट आपको नीचे गिरते हुए देखने के लिए मिलेगा शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म की बात तो आपको पता है कि मार्केट को लेफ्ट टू राइट सीधा ऊपर ही जाना है। जैसे जैसे हमारा इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ेगा स्टॉक मार्केट भी आपको ज़्यादा ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। चलिए तो कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाना चाहते हो तो इलेक्ट्रा ग्रीनटेक को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप वर्ल्ड विज़ार्ड को भी यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो डिक्सन टेक्नोलॉजी आपके लिए एक अच्छा चॉइस रहेगा। अगर आप सोलर थीम में जाना चाहते हो तो KPI ग्रीन,
फिर उसके बाद वेबल सोलर एनर्जी, स्वैलेक्ट एनर्जी आपके लिए अच्छा चॉइस रहेगा। और आप अगर पावर सेक्टर में भी जाना चाहते हो तो अडानी पावर आपके लिए एक अच्छा चॉइस रहेगा। सेमीकंडक्टर में मॉस्टिप आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रांसफार्मर के अंदर आपको ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। एफएमसीजी में जाते हो तो उसके लिए आपको वीबीएल एक लार्ज कैप कंपनी है, वीबीएल भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसके बाद अगर आप वायर सेक्टर में जाना चाहते हो तो पॉलीकैब आपको एक मोनोपोली कंपनी देखने मिलती है, उसके अंदर भी आप यहाँ पर जा सकते हो। और ज़ोडिएक एनर्जी को भी आप ऐड कर सकते हो, सोलर सिम की कंपनी है। डिफेक्स मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। और सर्वोटेक पावर सिस्टम तो आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी बैटरीज वगैरह लगाने का काम करती है। और एवेंटल भी आप ऐड कर सकते हैं, स्मॉल कैप डिफेंस कंपनी आपको देखने मिलती है। किल्टॉन टेक, अगर आप आईटी कंपनी में कोई स्मॉल कैप कंपनी फाइंड कर रहे हो तो किल्टॉन टेक आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। फिर आप टाइम टेक्नोप्लास्ट भी मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, टाइम टेक्नोप्लास्ट को भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स बताया वो स्टॉक का जो है पर केस स्टडी आपको ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है और मैंने वही स्टॉक आपको बताए हैं। और भी मार्केट के अंदर बहुत सारे स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स है, बट हमने उस स्टॉक के ऊपर स्टडी नहीं किया। स्टडी करने के बाद ही हम उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्ट करना है, बट उसके बाद मैं आपको स्टडी करके बताऊंगा। ठीक है, और एक अच्छा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी मार्केट गिरता है अगर आपके पास कैश है यानी आपके पास कैपिटल है तो आप जब मार्केट गिर जाए तब आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, वो आपके लिए एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और मार्केट की गिरावट से आपको फ़र्क गिर रहा है, आप इमोशनली भी डैमेज होते हो, तो आपको जो आपका एप्लीकेशन है उसको डिलीट करना ज़रूरी है। अगर आप डिलीट करते हो तो आपके लिए वो एक अच्छा पॉइंट रहेगा। मार्केट गिरता है तो पैनिक फॉल के अंदर आपको कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको मार्केट के अंदर देखने नहीं मिलता है। अगर आपका कोई स्टॉक यहाँ पर 100 रुपये का है और 100 रुपये से वो स्टॉक यहाँ पर 50 रुपीज़ आपको 2 दिन के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो आपका यहाँ पर जो 50% कैपिटल आपको वाइप आउट होते हुए देखने मिलता है। यूजुअली ये जो सिनेरियो आपको सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर देखने मिलता है। ब्लू चिप कंपनीज इतना नहीं गिरती, वो यहाँ पर 10 से 15% का करेक्शन दिखाएगी, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा पिटते हुए देखने को मिलेंगे। याद रखना, पैनिक फॉल के अंदर मार्केट के अंदर कोई भी यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल भी काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग ऑर्डर्स ही लगते हैं और वहाँ पर यहाँ पर सेलिंग ही होते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वो मार्केट को यहाँ पर नीचे लेकर आते हैं, वो यहाँ पर खुद बाइंग करते हैं, फिर स्टॉक मार्केट को यहाँ पर ऊपर लेके जाते हैं, जिससे कि उनको यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है। तो याद रखना, अगर मार्केट के ऊपर नीचे से आपको यहाँ पर फर्क गिरता है, मार्केट अगर ज़्यादा भी नीचे गिरे तो आप एप्लीकेशन को डिलीट कर दो 2-4 दिन के लिए, उसके बाद आप एप्लीकेशन को ओपन करो। 2-4 दिन से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं गिरेगा, या स्टॉक आपको ज़्यादा से ज़्यादा नीचे भी जाएगा तो वो आपको रिकवरी भी मारते हुए देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पे आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट होता है। और आज के दिन की बात करें तो मार्केट में आपको एक स्लाइटली रिकवरी तो देखने के लिए मिल रही है, बट ऐसा नहीं कि रिकवरी आपको सीधा ऊपर ही जाते हुए देखने के लिए मिलेगी। सेकंड हाफ में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए देखने के लिए मिलेगी स्टॉक मार्केट में, क्योंकि टोटली डिपेंड होता है यहाँ पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ऊपर ही डिपेंड होता है, हमारे ऊपर कुछ डिपेंड नहीं होता। हमारे 4-5 शेयर से मार्केट को यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं गिरता। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पर ज़रूर पूछ सकते हो, मैं सबके कॉमेंट्स के यहाँ पर रिप्लाई तो करता हूँ। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्क्लोज जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।